मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती है, क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह जी, आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सरकार को भी कुर्बान किया है। ऐसा व्यक्तित्व जो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रूप में जाना जाता था, मैं उनकी जन्म जयंती के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो है दिल्ली को बड़ी सौगात दी है और जिसके तहत उन्होंने 12,200 करोड़ की कई परियोजना। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत एक सशक्त भारत, मजबूत भारत और विकसित भारत गति से निर्माण हो रहा है। आज मेरे लिए यह भी बड़े गर्व की बात है कि आज एक मेट्रो का शिलान्यास उन्होंने किया है, जिसके 2 स्टेशन हमारे हरियाणा के अंदर रहेंगे। और आज जो उन्होंने मेट्रो का भी उद्घाटन किया है, आज दुनिया का तीसरा मेट्रो नेटवर्क के अंदर भारत तीसरा स्थान बना है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर गति से भारत आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के विकास में जो एक बड़ी सौगात दी है, दिल्ली के लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिना भेदभाव के लगातार जो देश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का वो काम करते हैं। और जो उनकी सोच है, वो सोच किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रखते, वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उनकी सोच होती है। और उन्होंने बड़ी सौगात दिल्ली के अंदर दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगभग 1000 किलोमीटर की मेट्रो आज पूरी कर ली, उसमें हरियाणा भी शामिल है। जी, मैंने कहा है कि ये दुनिया का तीसरा मेट्रो का रेलवे नेटवर्क बना है, दुनिया का। कितनी गति से देश आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में बढ़ा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा के अंदर कुंडली बॉर्डर से भी आगे तक 2 स्टेशन हमारे हरियाणा के अंदर आएंगे। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, दिल से धन्यवाद भी देता हूं। और उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। गति से ये विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल्ली के अंदर चुनाव है बहुत जल्द। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों अंदरूनी रूप से मिले हुए हैं और दोनों आपस में मिलकर हम लोगों को हराने की कोशिश। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल वो झूठ बोलता है, झूठ बोल करके लोगों का शोषण करता है। उसने हरियाणा के अंदर समझौता किया, मिला हुआ कौन है? वो कांग्रेस को गाली देता है और फिर गले मिलता है। और लोगों को इस प्रकार से भ्रम के अंदर वो खड़ा करता है कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था, उससे 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार केजरीवाल उसके अंदर लिखता है। केजरीवाल ने तो स्वयं तिहाड़ जेल के अंदर चला गया, उसको उप मुख्यमंत्री चला गया। ये तो भ्रष्टाचार का प्राय है, चाहे कांग्रेस है चाहे केजरीवाल है। ये तो वोट लेने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार का झूठ बोल करके काम करता है। परंतु अभी चुनाव आ रहे हैं, केजरीवाल को इस बात का जरूर दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी कि आप जो बोलता है कि मैं आम आदमी हूं, आम आदमी बोल करके उसने 40 करोड़ रुपया शीश महल खड़ा कर लिया। तो लोग देख रहे हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं, उनको पानी ठीक से नहीं मिल रहा। जो इन्होंने वायदे किए थे उस वादे के ऊपर ये पूरा नहीं उतरा। झूठ बोल करके वोट लेता है और फिर लोगों को पहले सजबाग दिखाता है, दिखा करके वोट लेकर के उनका शोषण करता है। अब उसकी बात में नहीं आएंगे। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बड़े मैंडेट के साथ बनेगी। चुनाव है और ओवैसी जो है वो भाजपा और आपको दोनों को एक बताता है और आरएसएस को कहता है कि ये इनकी मां है। देखिए, ओवैसी तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी घूमा था। मैं तो ओवैसी साहब को कहूंगा भी तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कर ले, वहां दिल्ली में भी कर ले, थोड़ा सा मजबूत है करना चाहिए उसने। ये कांग्रेस के साथ मिला हुआ व्यक्ति है और आम आदमी का ये थैला उठा के घूमता है ओवैसी साहब। ये
ऐसी ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। अच्छा, आपने यूपी के अंदर देखा होगा कि नेता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, संभल के अंदर लगातार खुदाई हो रही है, वहाँ पर मंदिर भी हो रहे हैं और लगातार वहाँ पे काम चल रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ हमारे पवित्र स्थल थे, क्योंकि हमारे पूर्वज और हमारी संस्कृति का आधार ये थे, कहीं न कहीं एक दौर इस प्रकार का आया, उस दौर के अंदर हमारे उन पवित्र स्थलों को तहस नहस करने का कुछ चक्कर चला। और आज अगर हम उनको नीचे देखते हैं तो आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो उसके अंदर माननीय कोर्ट भी देख करके उन सब तथ्यों को, क्योंकि वो तो आंखों के सामने दिखाई देता है, ये भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, और चाहे और भी अन्य कहीं जहां पर भी मंदिर की ये खुदाई होती है, जहां पर हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े जो हमारे आस्था के केंद्र थे वो बने हुए थे, मंदिर थे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो एक आधार था, उस आधार को नष्ट करने की कोशिश की गई। परंतु आज फिर वो देश के सामने भी उजागर है और पूरी मानवता के सामने भी उजागर है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि मंदिर अगर आपको ढूंढने हैं तो वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आवास है वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। देखिए, क्योंकि अखिलेश भी कांग्रेस के साथ पिंगे झूम रहा है, और अखिलेश के पास, क्योंकि जब उसका समय था, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी गुंडागर्दी थी, गुंडे सड़कों पर रहते थे, आम आदमी घरों में घुसा रहता था, दिन में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ये अखिलेश की ही सरकार थी। मुझे तो बताते थे यहाँ पर कि दिन के अंदर अगर कोई किसान खेत में बुग्गी के ऊपर गन्ना लेकर के चला जाता था तो उसका जो टखोल का ले जाते थे। इस प्रकार का यहाँ पर तंत्र था, ये अखिलेश के समय में था। परंतु अखिलेश ने आम जन के लिए तो पट्टी बांधी हुई थी आंखों पर। गुंडागर्दी जो करते थे, जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनके लिए उसको दिखता था, और ऐसे लोगों का वो संरक्षण करता था कि वो जेल में न जाएं। परंतु आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर गुंडे जेल के अंदर हैं। अगर जेल में भी कोई गुंडा है, वो भी ये बात बोलता है कि मुझे बाहर मत छोड़ना, मैं अंदर ही ठीक हूं। ये फर्क इस सरकार के अंदर आया है, योगी जी की सरकार में आया है। लोगों ने बड़ा विश्वास योगी जी के ऊपर किया है और योगी जी ने उस गुंडागर्दी को समाप्त किया है, उसको नष्ट करने का कड़ाई से काम किया है, और उसका परिणाम है कि लगातार दूसरी बार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान के अंदर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनेगी। क्योंकि लोग शांति चाहते हैं, लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। परंतु अखिलेश यादव, चाहे कांग्रेस पार्टी है या कोई और पार्टी थी, उनके नेतृत्व में गुंडों को संरक्षण मिलता था, और तब जाकर के लोग अपने आप को भय महसूस करते थे। आज उस भय को निकालने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। विधानसभा चुनाव में आप सामने आए थे और यहाँ से दिलवाई थी, आज आप फिर दोबारा आए हैं, कैसे क्या? नहीं, आज तो मैं, हमारे सैनिक शिक्षा समिति, प्रसार समिति के पदाधिकारियों ने आज मुझे आमंत्रित किया था यहाँ पर। उन्होंने यहाँ स्वागत का कार्यक्रम रखा था, परंतु ये स्वागत उनका था। मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जब हमारा हरियाणा का इलेक्शन था तो यहाँ से पूरे के पूरे लोग हरियाणा के अंदर गए थे। मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि ये हरियाणा के साथ सटा हुआ एरिया है। यहाँ से भारी संख्या के अंदर हमारे विधायकगण, हमारे कार्यकर्ता और आम लोग भी यहाँ से वहां पर सरकार बनाने के लिए गए, और इन्होंने बड़ा आशीर्वाद वहां पर दिया, बड़ा काम किया, दिन रात भूखे रह करके इन्होंने काम किया। इन्होंने मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ाया है। मैंने भी कहा है कि मैं आज यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आया था सभी का, मुझे मौका मिला है, और मैंने आज संकल्प भी लिया है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को बाहर करने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये संकल्प मैं लेने के लिए आज आया था यहाँ से। और मैंने आशीर्वाद भी लिया है कि तीसरी बार यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में बड़े मैंडेट के साथ, क्योंकि उस व्यक्ति ने गरीब की चिंता की है, उस व्यक्ति ने महिला की चिंता की है, उस व्यक्ति ने किसान की चिंता की है, और उस व्यक्ति ने गरीब की चिंता की है।
पहली बार है कि गरीब व्यक्ति को आज इलाज कराने के लिए किसी के दर के ऊपर यह देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी है इलाज की। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है, चाहे उसमें मुस्लिम है, भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुस्लिम को भी मकान दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, मुस्लिम को भी उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया है। उस माता की चिंता की है कि धुएं में उसकी आंखें खराब ना हो और वो घर में बैठ करके स्वच्छता से पूरे परिवार को भोजन करा सके। ये अगर चिंता किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु कुछ लोग हैं, अखिलेश के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है। मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, वो कभी किसी को भड़काने की बात करेगा, कभी किसी को भड़काने की बात करेगा। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं, अब धीरे धीरे करके लोग समझ चुके हैं, मुस्लिम भी समझ गया है कि ये शोषण करते हैं, वोट तो लेते हैं डरा करके। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर उत्तर प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ा है। लोगों का एक विश्वास पिछले 10 वर्षों के अंदर जगा है और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश एक विकास का हब बनेगा। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रहेगी, ऐसा मैंने लोगों से आज आश्वासन भी लिया है। और मैंने कहा कि आपने बड़ा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाया है, मुझे भी आना पड़ेगा आपका कर्ज उतारने के लिए। तो मैं सभी का धन्यवाद भी किया है।